बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप स्पेशल शो के ग्रैंड फिनाले के फाइनल प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर आज ऑस्ट्रेलिया ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जिस तरह से टीम ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी हासिल की है, उसने उस बच्चे की मुझे याद दिला दी है कि जो सारा साल हर इम्तिहान में फर्स्ट आता है, लेकिन एनुअल जब पेपर होते हैं तो उस वक्त उसकी पोजीशन कोई और ले जाता है। और यही आज कुछ हुआ टीम इंडिया के साथ भी कि जहां पर टीम इंडिया के जिसके लिए पूरी तरह से प्लेटफॉर्म सेट था, आज वो टॉस भी नहीं जीत सके। आज पैट कमिंस के जो फैसले थे वो भी आज ऑस्ट्रेलिया के हक में गए और टीम इंडिया ऐसी गिरी कि गिर के संभल ही नहीं सकी। और इस तरह 6 विकेटों से कामयाबी हासिल करते हुए छठी मर्तबा टीम ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। वरिंदर सहवाग, आपने बिल्कुल सही कहा था कि जिस टीम को भी पाकिस्तान सपोर्ट करता है वो टीम पाकिस्तान की तरह खेलना शुरू हो जाती है। आज पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा था कि वर्ल्ड कप एशिया में आ जाए और टीम इंडिया ने उसी तरह खेला जिस तरह वरिंदर सहवाग कहते हुए आए हैं। और टीम जो है वो इंडिया को आज 6 विकेटों से शिकस्त हुई है। आज के फाइनल को डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बातें आज के फाइनल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट से जुड़ी 2 ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनको थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप इस वर्ल्ड कप में देखते रहे। एक ऐसी शख्सियत के जो लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स कहलाते हैं, अपनी जबरदस्त भरपूर और बैलेंस तबसरों और तज्जियों के जरिए जो है उन्होंने अपनी क्रिकेट के अलावा शोहरत और मकबूलियत भी हासिल की। मेरे साथ मौजूद है लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। बिल्कुल ठीक। जो दूसरी शख्सियत मौजूद है उनसे तारुफ नहीं कराऊंगा, बल्कि मैं जितना पूछूंगा कितने आदमी थे। अली देखें, आदमी तो बहुत सारे वो थे। 11 और स्टेडियम में 1,22,000। हाँ, मैं आपको सिर्फ एक चीज एक छोटी सी चीज बताऊंगा। हाँ। देखें यार, जो गिरे वो कौन थे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो गिरे जो डीआरएस के पीछे थे, जो बॉल टेम्परिंग के पीछे थे, जो कॉइन के पीछे थे, जो पिचेस के पीछे थे, जो दीगर अदर एक्टिविटीज के पीछे थे, वो गिर गए। ठीक है। और जो लड़ने के काबिल थे वो पूरे एशिया को लेकर लड़ रहे थे। होना तो ये चाहिए था कि इन 4 टीमों में कम से कम एक टीम पाकिस्तान की होती तो मजा आता ना यार। अब इंडिया अकेला एशिया को अलग अकेला डिफेंड करता हुआ नजर आया इंडिया। यहाँ मैं इंडिया को सलूट करूंगा कि उनके पास कुछ 50 दिन से आप इंडिया को सलूट ही कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रिकेट 50 दिन से ही कर रहे हैं। क्रिकेट है। तुम जीतो यार, सलूट आप पे तैयार है। इंडिया का टॉप विकेट टेकर इंडिया का, ठीक है, टॉप 5 पर आप तो रैंकिंग मानते ही नहीं है। आप तो रैंकिंग मानते ही नहीं है। आप तो रैंकिंग मानते ही नहीं है। आप तो कहते हैं नंबर 1 होने का फायदा ही नहीं है। बता रहा हूँ, आपने हमेशा ये बोला जो जिनके पास रैंकिंग है तो वो तो पहले घर आ गए। मैं मोहसिन भाई की तरफ आ जाऊं, तो पहले घर आ गए थे। मोहसिन भाई की तरफ आ जाऊं क्योंकि मोहसिन भाई इस वक्त आपके लिए बड़े सेफ गार्ड हैं आज की। नहीं तो आज तो बहुत सारी बातें आपसे करनी थी, लेकिन मोहसिन भाई की मौजूदगी में थोड़ा सा मैं भी हल्का रखूंगा क्योंकि आज टीम इंडिया जिसको ये हमेशा सलूट करते हैं, आज अगर सलूट करें तो कोई नई बात नहीं है। समरी दिखाते हैं जनाब क्या हुआ आज के मैच में। मैच का मिसमैच ज्यादा साबित हुआ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उठने का मौका ही नहीं दिया टीम इंडिया को। दिखाइए जनाब जरा समरी कि आज के मैच में क्या हुआ। और जिस तरह से टॉस जीतने के बाद पहले खुद फील्डिंग करने का फैसला किया पैट कमिंस ने, यह फैसला सूदमंद साबित रहा। सिर्फ 240 रन किए हैं टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने। इंडिया की भरपूर और जबरदस्त बैटिंग लाइनअप ने, जिसको बहुत महान बैटिंग लाइन कहा जा रहा था, 240 रन किए, 66 रन स्कोर किए। केएल राहुल ने 54 रन स्कोर किए, कोहली ने 47 रन किए, रोहित शर्मा ने और सूर्य कुमार जो है 18 रन बना सके। और वो कौन थे? शिराज अय्यर बगैर कोई रन बनाए आज वो भी शायद आउट हो गए जनाब। और जवाब में 241 रन 4 विकेटों के नुकसान पर ट्रेविस हेड की शानदार 137 रन की बदौलत लबुशेख ने 58 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। और अगर हम ओवर देखते हैं तो 43 ओवर्स में इस टारगेट को चेस किया है ऑस्ट्रेलिया ने और बड़ी आसानी के साथ 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। मोहसिन भाई, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं लेकिन आप भी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। आपके मुस्कुराने की क्या वजह है? मैं आप दोनों की शरारतें देख के मुस्कुरा रहा हूं। पर मैं एक बात कहूंगा, देखिए मैंने आपसे कल भी कहा था कि ऑन द डे बड़ा काउंट करता है। ऑस्ट्रेलिया फाइटर्स हैं, उन्होंने आज दिखा दिया कि वो वाकई फाइटर्स हैं। एक वो पुरानी इनिंग हम रिकॉल करें अगर मैक्सवेल की, आज वो इनिंग्स कितनी वैल्यूबल लग रही है, इसलिए कि वो वहाँ मैच अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाती तो अली हो सकता है ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाती, लेकिन उन्होंने वहाँ से फाइटिंग अपनी शुरू की और फाइट करते करते आज उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम से मैच जीता। और उनको एक तरह से मैं डोमिनेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन पूरा फाइट करके, बिकॉज इंडिया के देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं अली के जी। फाइट के इस तरह करते हैं, कहते हैं ना होश के साथ जोश के साथ होश भी चाहिए। टॉस जीता, बॉलिंग की, हालांकि 90% लोग बैटिंग करते हैं। मैं भी कल कह रहा था कि जो जीतेगा तो शायद बैटिंग करेगा, इसलिए, लेकिन उन्होंने देखा कि पिच में थोड़ा सा है। और आई टेल यू व्हाट, बॉल स्विंग हुआ, सीम भी हुआ। इवन इंडिया पे उस पर मैं आएंगे, लेकिन इंडिया के शुरू के जो अर्ली ओवर्स थे, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के, उसमें भी गेंद ऐसा ज़बरदस्त हुआ जहाँ बुमराह ने, शामी ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। बहरहाल कमिंग टू दिस पॉइंट के रोहित ने ज़बरदस्त स्टार्ट दिया और देने लगा था कि फिर वो जाके पूरे टोटली डोमिनेट करना जा रहा था।
ट्रेवर हेड का कैच देखिए, अनबिलीवेबल कैच। मतलब वन ऑफ द बेस्ट कैचेस इन क्रिकेट, नॉट इन द वर्ल्ड कप ओनली, इन क्रिकेट टुडे जितना भी है कि वो और ये करते क्या है अली के, जब ये देखते हैं ना कि मुश्किल पोजीशन है और टीम को अपने जल्दी आउट करना है, तो फिर ये सिर्फ बॉलिंग से आउट करने के अलावा क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग कैचेस ले लिए, ब्रिलियंट रन आउट कर दिया। ये शेरों की तरह बॉल के ऊपर होते हैं कि हम किस तरह एक विकेट ले लें, किस वो करना था। अब वो जो कैच था, ये मेरा ख्याल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दे वर अबाउट 80 इन 10 ओवर्स, 80 तक ये पहुंच गए थे। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट। मौसम में बल्कि आप कहते हैं तो दिखा भी देते हैं वो जिस कैच की आप बात कर रहे हैं, अनबिलीवेबल कैच टेकन बाय ट्रेविस हेड, और यहीं से मोमेंटम फिर सेट हुआ था मोहसिन भाई। हाँ ये देखिए, अब नाउ ये भाग रहा है, पहले उल्टा भागा है, सीधा भागा है, बहुत डिफिकल्ट कैच था, और बिलीव मी नॉट, ये भी नहीं कि ज्यादा हवा में गया हो, कि बड़ा टाइम मिलता है इसके पास, ये था ओवर द हेड जा रहा था और ये वापस बैकवर्ड भागा है। ऐसे कैचेस मुश्किल होते हैं और उस पर फिर आए अपना सेट करना। अभी फिर हम स्लो मोशन में डेफिनेटली प्रोड्यूसर दिखाएंगे, प्रोड्यूसर भी बहुत अच्छा है अपना। तो मौसम में जरा टाइम जरा से कम था। ये देखिए, अगर हम इसी को दोबारा से डिस्क्राइब करें जी। ये आ गया, ये देखिए स्लो मोशन में। अब आप देखिए लूप है बॉल में, इतना नहीं है, लेकिन फुल डाइविंग कैचेस, और गिरने के बाद उसको बाकायदा झटके लगे, लेकिन उसको बॉल को उसको ग्रैब ऐसी जबरदस्त करके रखा। सो दिस वाज अ टर्निंग पॉइंट टू स्टार्ट विद, जहां से नहीं तो ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल इंडिया रोहित में डोमिनेट करना शुरू हो गया। अच्छा मौसम भाई, इससे पहले कि मैं फीडबैक की तरफ जाऊं, आप वो वाहिद शख्सियत थे जो मुसलसल पूरे थ्रू आउट द ट्रांसमिशन ये बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है कि अगर ये एक दफा उड़ गई तो फिर इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और आज ऑस्ट्रेलिया ने फिर ये साबित भी कर दिखाया। देखिए वो मैं कह रहा हूँ कि जितने क्रिकेटिंग वर्ल्ड है ना, जो फाइटिंग स्पिरिट है, ये दुनिया, ये सबसे बेहतरीन इनकी फाइटिंग स्पिरिट है। फिर आप देखिए उनका जो क्या था, मैं कहता ना, जोश के साथ होश चाहिए, प्लानिंग के साथ उतरे कि इस तरह बॉलिंग करनी है। रोहित की उन्होंने विकेट ली है, उसके बाद एकदम से फिर उन्होंने, और कमिंस ने, स्टार्क ने, और इनका जो हेजलवुड ने, तीनों ने कमाल की बॉलिंग की, सब ने बड़ी लिमिटेड बॉलिंग की। नहीं तो अगर ये उनका भी टारगेट होगा तो 200, मैं आपसे कह रहा था ना 270, अगर ऑस्ट्रेलिया भी कर जाती 270 प्लस, तो इन्होंने देखा होगा कि हम टॉस जीत के उनको बैटिंग करा रहे हैं, तो इनको 250 से ऊपर ना जाने दें। फिर भी वो क्या कहते हैं, 240 तकरीबन वही किया उन्होंने। लेकिन इनका तो बिलीव मी नॉट ये होंगे कि हम इनको 200 के अंदर आउट करें, बिकॉज इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है ना, बहुत स्ट्रांग है, उनकी बॉलिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है, उनकी फील्डिंग बहुत बेहतर हुई है पास के मुकाबले में। तो ऑल टुगेदर इंडिया ने इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली। और होता क्या है, जैसे लॉ ऑफ एवरेजेस कहते हैं क्रिकेट में, लॉ ऑफ एवरेजेस से कहते हैं कि यार इतने मैचेस हैं, एक मैच तो हारेगी ना टीम, कोई ना कैसे भी हार जाएगी, जो पिछले मैच में सोच रहे थे कि हो सकता है। लेकिन अनलकी फॉर इंडिया कि वो इतनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते खेलते फाइनल में हारी। लेकिन ऑनेस्टली मैं आज ये नहीं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया मैच जीती है। ऑस्ट्रेलिया अपनी डिटर्मिनेशन से, अपनी फाइटिंग स्पिरिट से, अपने गेम प्लान से, अपनी डिटर्मिनेशन से जिस तरह वो उतरे हैं, और उन्होंने फील्डिंग ज़बरदस्त की। और उसके बाद देखिए, मैं यहाँ इसको फिर आप कहिए, इसको मैं इस पर समअप कर रहा हूँ, फिर आप जब बैटिंग करने आए, आप देख लें ट्रेवर हेड, मैं डिस्कस करता हूँ बैटिंग के साथ। और आज छठी मरतबा ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया, और मैं भी एक रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहा हूँ। अब मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, जवाब खुद आएगा। जी जरा। देखिए मोहसिन, मैंने खुद ही कह दिया, बड़ी अनलकी थी। इंडिया ने 10 आउट ऑफ 10 सिंगल हैंडेडली मैच, वन साइडेड मैच जीते हैं, ठीक है। लक भी आज कितने घंटे खेल रहे थे? नहीं, लक भी नहीं मिली ना उनको वहां आज पे। कोई घंटा 10 मैच जीतने में लक नहीं मिली उनको। एक घंटा लक चाहिए थी, इसीलिए मोहसिन मैंने कहा वेरी अनलकी इंडिया। देखिए यार, मैं ये कह रहा हूं कि जब आपके पास टूर्नामेंट के बेस्ट स्कोरर हो, ठीक है, बेस्ट बॉलर हो आपके पास, बेस्ट फील्डिंग आपने करी हो, तो कोई एक दिन तो आता ही है। ऐसे ही आज वो दिन था जहां पर आपने कई जगहों पे कंप्रोमाइज नहीं करना, जैसे श्रेयस अय्यर आज वो कौन था प्लस में जाने थे, बाबर आजम रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। अली रैंकिंग वाले तो पहले रोते हुए चले गए ना, रैंकिंग नहीं मानता मैं। ऐसी मैं ये कह रहा हूं कि फाइनल में अकेला इंडिया ही क्यों था, बाकी फाइनल में अकेला ही होगा। और क्या, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आपकी बाकी टीम्स किधर हैं एशिया की? फाइनल में 2 ही टीमें पहुंची हैं। बांग्लादेश किधर है, पाकिस्तान किधर है, ये क्यों पहले से सारी बेकार टीम है ना। इंडिया तो महान टीम है। नहीं महान टीम है, दोनों ही महान टीम है। ये 5 दफा जीती हुई थी, 6ठी मरतबा जीत गई। नहीं, वो तो आपको लग रहा है ना, आप कहते हैं, आपने सिखाया मुझे। आपका मसला ये है कि आप अपनी हार को एनालाइज करने के बजाय दूसरे की हार में खुश होने की कोशिश सिखाया। तैयारी भी वही करके आए थे वो, उसके पास ये, हालांकि आपने तैयार आज नहीं होना था, ठीक है। आपने आज तैयार हो गए, आपने बोला यार मेरी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि इंडिया हार जाए, तो मैं आज तैयार हूं। पहली ख्वाहिश आपकी ये थी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए। मैं कहूं, मैं कोई इफी का फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं एक जेन्युइन बात कह रहा हूं। इंडिया आज मैच हारी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त क्रिकेट खेल के उनको ऐसे करके हराया। दूसरी टीमें भी हारती नहीं है। जैसे रोहित शर्मा ने खुद कहा था कि मैं खुद बैटिंग करता, रोहित को बैटिंग भी मिली आज,
ठीक है, रोहित ने आज वही स्कोर किया जो पूरे वर्ल्ड कप में करता आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट किया था इंडिया ने 0 पे, रोहित शर्मा पहले मैच में आउट हुए थे। आज उन्होंने फिर वही 3 छक्के 3 चौके जो उसकी इनिंग है जो वो बिल्ड कर रहा है वर्ल्ड कप में, आज उसने मोमेंटम भी दिया। अच्छा, कहीं से तो फेलियर निकलने थे ना अली यार। श्रेयस अय्यर दो मैचेस में लगातार 200 मार के आए हुए थे, 100 मारे हुए थे, तीसरा मैच था आज उनका। आज अगर रन्स नहीं थे तो फिर वो रन्स बेकार हो गए। उर्दू की एक मिसाल मशहूर है, केएल राहुल 107 बॉले ले जाते हैं। उर्दू की एक मिसाल सर, उर्दू की एक मिसाल, मुझे ब्रेक पे जाना है, आप जितने भी मुझे गवा दें गिनवा देंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उर्दू की एक मिसाल मशहूर है, उसका मैं दूसरा मिसरा नहीं कहूंगा कि मैं उसको कह नहीं सकता हूँ कि टीवी की वजह से ऑन एयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन सब दिन चंगे दूसरा मिसरा मैं नहीं कह सकता। आज वही टीम इंडिया के साथ 45 दिन इंतजार किया आपने मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की जबरदस्त परफॉर्मेंस के हवाले से, जहां पे टीम ऑस्ट्रेलिया ने आज इंडिया को चारों खाने चित किया और फाइनल में कामयाबी हासिल की, छठा वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। और अगर मैं कहूं कि छठी का दूध याद दिला दिया तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस टीम इंडिया ने आज दी है। इफ भाई ये आज जो खेला जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में, तो क्रिकेट के हिसाब से एक अच्छे तरीके से एनालाइज कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि कुछ ना कुछ प्रेशर था टीम इंडिया पे, कुछ आज उस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ नहीं थी कि क्राउड का प्रेशर था, वर्ल्ड कप का प्रेशर था, ये क्या था? अली, इंडिया ने स्टार्ट ही डिसएडवांटेज से किया था, क्योंकि क्राउड एक प्रेशर होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की उम्मीदें होती हैं, वही स्टेक होल्डर होते हैं, वही कंधों पे बिठाते हैं, वही सर पे सजाते हैं, वही लेके चलते हैं खिलाड़ियों को। तो इंडिया ने स्टार्ट ही ऐसे ही किया था, मगर ये कि ये इनकी स्ट्रेंथ बनती गई फाइनली। मगर फाइनल में अली, फाइनल का अपना एक प्रेशर होता है। ये वही टीम इंडिया है जिसका मैं ब्रेक से पहले आपको बता रहा था कि सारी चीज़ें इनके फेवर में गई हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, इवन यानी कि हर ऑड्स इनके फेवर में गए। मगर फाइनल का प्रेशर यकीनन इनको ले डूबा। कुछ लोग कह रहे हैं कि टॉस क्यों निकलता, नहीं यार, टॉस मैटर नहीं करता ऐसी स्टेज पे पहुंच के, ऐसे स्टेज पे परफॉर्मेंस मैटर करती है, जो ऑस्ट्रेलिया ने दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास हौसला ज़्यादा है। जैसे मोहसिन भाई ने बताया था कि उनकी स्ट्रेंथ ही यही है, एक दफ़ा खड़े होते हैं तो फिर वो खड़े ही हो जाते हैं, फिर वो दोबारा मुड़ के नहीं देखते पीछे। यही ऑस्ट्रेलिया ने आज इंडिया के साथ। ठीक है मोहसिन भाई, फाइनल का प्रेशर होता है, क्योंकि आपने तो बहुत सारे फाइनल ऐसे खेले भी, और मुझे याद है डोमेस्टिक में विल्स कप में एचबीएल आपकी कैप्टनसी में जीता भी है। नहीं, देखिए ना, मैंने कल भी आपसे कहा था कि अली प्रेशर इंडिया के ऊपर है, बिकॉज इंडिया फेवरेट है। हर कोई, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर इंडिया मैच जीतेगी तो हाँ, हमें पता ही था यार इंडिया जीतेगी, और अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गई तो उसमें एक सेंसेशन होगी, खबर होगी, मतलब नॉट बिल्कुल अपसेट नहीं, लेकिन एक ये होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया, हाँ 90% लोग ये कह रहे होंगे कि इंडिया जीतेगी। बहरहाल आज ऑस्ट्रेलिया, जो मैं बात पे जोर दे रहा हूँ अली, वो अच्छी क्रिकेट खेल के जीते हैं। और ये इंडिया ख़राब क्रिकेट नहीं खेला। जब उसको शुरू में बॉलिंग कंडीशन मिली हैं, टॉस जीत के बॉलिंग करना, उसको फिर अपने डिसीजन को पूरी तरह प्रूव करना कि हमने सही लिया, बिकॉज शुरू में बॉल इतना मूवमेंट होता था। उसके बाद भी उन्होंने 10 ओवर में 80 कर दिए थे, 10। और रोहित, जो अगर वो रोहित चल जाता थोड़ा और 70-80 या 100 तक जाता, तो ये तो मेरा ख्याल 300। अच्छा मौसम, थोड़ा सा आपने शॉट अभी देखा होगा, रोहित का शॉट में टेक्निकली जरा बताइएगा यंगस्टर आप होंगे, क्या गलत की थी? अगेंस्ट द स्पिन खेलने चला गया। हाँ नहीं, वो गेंद उसका जो ट्रेविस हेड की गेंद पे आउट हुआ है ना, ट्रेविस हेड ने कैच किया। हाँ, ट्रेविस हेड ने कैच किया, आई बेग योर पार्डन, उसने मैक्सवेल ने आउट किया था, मैक्सवेल ने आउट किया, तो गेंद जो है वो सीधा रहा है। हाँ। वो खेलना चला गया ऑन की तरफ, उसका आउटसाइड एज लगा है, आउटसाइड एज लगा, वो खेला इधर, इस तरफ बॉल गया इधर, ये देखिए आप, ये खेला ये लेग साइड पे बॉल गया, उसका आउटसाइड एज लग के, जिससे बॉलर और डिसीव हो जाता है कि तो उस तरफ खेल रहा है, लेकिन एकदम से आया। लेकिन ऑल द क्रेडिट गोज टू ट्रेविस हेड कि उसने इतना कमाल का कैच किया। और देखिए कि कैच ने गेम चेंज किया है सारा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, रोहित जो डोमिनेट कर रहा था सिचुएशन को, उसको उसने आउट करके, और फिर इन्होंने एक तो ये कैच किया, उसके बाद उन्होंने, अब सबसे बड़ी बात, और देखिए दूसरी इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि इन्होंने रोहित को रन आउट जो किया है। Now Rohit, another danger man, another क्या, the most dangerous man in the World Cup। अगर देखा जाए तो बेहतरीन, अगर टॉप का नहीं तो वन ऑफ द टॉप जो 2-4 बैट्समैन है उसका, वो उसको रन आउट किया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग कैचेस, रन आउट्स इसकी तरह टाइगरों की तरह ये होते हैं। आप लिटरली रहते हैं। हाँ, इसी के हम लोग जब मैं अपना आपको बता रहा हूँ, हम जब बैटिंग करते थे, फॉर एग्जांपल हमारे जब आपस में बात करते थे, देखो कोई चीज़ कैजुअली नहीं लेना है, ये तैयार रहेंगे किसी तरह भी, अगर कोई बहाना मिले तो रन आउट कर दें या आउटस्टैंडिंग कैच कर दें, तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहना था। लेकिन ऑल टुगेदर मैं आज ऑनेस्टली ये नहीं कहूँगा कि इंडिया ख़राब क्रिकेट खेली है। ऑस्ट्रेलिया ने ज़बरदस्त बॉलिंग करके उनको मजबूर कर दिया कि वो टॉप क्लास क्रिकेट ना खेल पाएँ। और शुरू में पिच ने हेल्प की है, बाद में भी आपको पता है जब सेकेंड इनिंग शुरू हुई है
तो जब वो बुमराह और उसने शामी ने स्पेल शुरू किया है, हवा में भी गेंद हो रहा है, पढ़ के सीम हो रहा है गेंद, वो बिल्कुल शुरू में तो वो, और वार्नर स्मिथ दोनों फ्लॉप। उसके बाद ये 240 के 42 करके मैच जीते, तो ऑल द क्रेडिट गोज टू ऑस्ट्रेलिया। अच्छा इफ ये तो चले आप सपोर्ट करते हैं, हमारा आपसे एक हंसी मजाक का एक एहतराम का भी रिश्ता है, लेकिन अब इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बाद नो डाउट जिस तरह मोहसिन ने बात कह दी उसके बाद तो मेरा कहना बनता ही नहीं है कि जिस तरह टीम इंडिया खेलती हुई आई है, लेकिन अब एक फाइनल हारने के बाद इंडिया में तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया, ये आपको लगता है इनजस्टिस है थोड़ा? अली देखें, फैंस तो यही करते हैं, आप समझे नहीं यार। देखें, ये पाकिस्तान के हो, इंडिया के, बांग्लादेश, दुनिया के कोई फैंस हो, यानी कि इवन इंग्लैंड के ऊपर कोई कम क्रिटिसिज्म हो रहा है वहाँ पे उनके वर्ल्ड कप एग्जिट को लेके, फिर ऑस्ट्रेलिया पे हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस ऐसी आ रही थी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ही इनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जा रहा था, रिकी पॉन्टिंग कर रहे थे, स्टीव वॉ बोल रहे थे, इयन चैपल कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ ये चीजें तो चलती रहती है, मगर एक फैन की जो एक होप होती है ना, वो यकीनन वर्ल्ड कप का फाइनल था जहां पर इंडिया पहुंचने में नाकाम रहा। देखें यार, इस वर्ल्ड कप से इंडिया को तो बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है, बहुत कुछ का मतलब ये कि उनके पास क्रिकेट तो है ही उनके पास अच्छी, मगर ये कि 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी उम्मीदें यकीनन, जिनको दर्द पेन ज्यादा होगा। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, शामी, मतलब ये 4-5 जो खिलाड़ी हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जिनका अब आगे वर्ल्ड कप का कोई चांस नहीं है, आप खेलते हुए नहीं देखेंगे, तो ये खाली हाथ गया ये जरूर था फैंस के लिए। तो आपको यही है 4 दिन वो इस गम में रहेंगे। अच्छा, फैंस की बात करें ना मोहसिन भाई, ये हम देखते हैं कि जब इंडिया में कोई फाइनल हो रहा होता है, अभी हॉकी की अगर आप बात करते हैं, जब इंडियन टीम को गोल पड़ना शुरू हुए तो इंदिरा गांधी उठ के चली गई। आज हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब जो वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, आज उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं थी। ठीक है, एज एन इंडियन उनको अफसोस होगा, एज एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर उनको अफसोस होगा, लेकिन आपको नहीं लगता जब आप इस सीट पे मौजूद हैं तो और आप चीफ गेस्ट हैं तो थोड़ा सा आपका जेस्चर फ्रेंडली होना चाहिए? आई थिंक उन्होंने कोशिश तो बहुत, मैंने देखा था वो जब वो प्रेजेंटेशन पे आए थे। होता है अली, आई ऑनेस्टली ये बात, हमारे देखो हमारा ये जो खित्ता है ना, इसमें इमोशंस बड़े काउंट करते हैं। ये आपको गोरों में इतने नजर नहीं आएंगे, वो अपने इमोशंस छुपा लेते हैं, वो अपने उसको जाहिर नहीं होने देते। हम लोग के इमोशंस ज़्यादा, बल्कि उनसे भी ज़्यादा हमारे हैं इमोशंस यहाँ पे, तो इस चीज़ को वो नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मैं उसके हवाले से कहता जाऊँ, कौन क्रिटिसाइज कर रहा है इंडियन टीम? इंडिया सारे इनके जो जितने भी यूट्यूब पे बैठे हुए हैं देखिए, लोग, एनालिस्ट बैठे हुए हैं, क्रिटिसाइज तो करना है अली, इसलिए कि कुछ अपना को वो कहते हैं ना, क्या अपना तो बना, क्या बेचना है उसको, मंजन। हाँ, जो इधर इशारा कर रहे हैं आप, टिपिकल नहीं। अब वो देखिए जो क्रिटिसाइज कर, अब यहाँ एक बात मैं कहता जाऊँ, इंडिया की टीम, आज की इंडिया की क्रिकेट, मैं क्रिकेट कह रहा हूँ, टीम नहीं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो। पहले एक ज़माना होता था जब ये सिर्फ इंडिया में परफॉर्म करते थे, अब ये ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी, न्यूजीलैंड में भी, दुनिया में हर जगह। और दूसरा एक और मैं बात कहूँगा कि वर्ल्ड कप का जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थी ना, क्वालिटी ऑफ, उसमें कॉन्ट्रोवर्सीज तो आती हैं, लेकिन ऑल टुगेदर आई थिंक इंडिया, मैं ये कहूँगा कि नो डाउट हारा है, उनको बहुत अफसोस होगा, लेकिन एक बहुत अच्छी टीम से हारा है, किसी खराब इतनी पैथेटिक क्रिकेट खेल के नहीं हारा है। ठीक है, एक अच्छी टीम से आ रहा है। मोहसिन भाई कहना है ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं, मिलते ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं फाइनल मैच को, कि जहां पे बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। टीम इंडिया ने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि एक बुरा दिन आता है और वो फाइनल में टीम इंडिया का आ गया। जिस तरह से आज जो टॉस जीतने के बाद यूटिलाइज़ किया कंडीशन को, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज़ किया। मोहसिन भाई, जब एक लो स्कोरिंग टारगेट को आप चेस करने के लिए जाते हैं एज एन ओपनर, क्या स्ट्रैटेजी होती है? क्योंकि आज हमने देखा कि वार्नर के जल्द आउट होने के बाद एक लम्हे पे ऐसा लगा कि प्रेशर आया, लेकिन उस प्रेशर को फिर सस्टेन कर गई टीम ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छी बात है आपने कही, बहुत वैल्यूबल आपने क्वेश्चन किया है अपना अली। देखें आप, और आउट कौन हुआ? वार्नर, स्टार बैट्समैन, ओके। और वार्नर की फिर आज हुई, मैंने देखा इधर से जा रहा है उधर से, वो बिल्कुल लग रहा था कि वो नहीं, हालांकि 150 कर चुका है, कम बैक कर चुका है काफ़ी हद तक। वार्नर भी आउट हुआ, स्मिथ भी आउट हुआ, जो इनके दो एक्सपीरियंस स्टार प्लेयर्स हैं, बैट्समैन हैं। लेकिन उसके बाद आप कमाल की बात देखें, ट्रेविस हेड जो कि इतना भी पुराना नहीं है, तकरीबन नया है। लुबुशेन, वो भी इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, यंग लड़का है। बल्कि आपको पता है आज वो डाउटफुल था, उसको था, अभी मैं उसको बाद में इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहा था कि मैं पूरी रात ये सोचता रहा कि मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, खेलूंगा नहीं खेलूंगा। बिलीव मी और नॉट, जी मैंने खुद सुनकर, जो मैं सुनता हूँ अपने कानों से और जो देखता हूँ उसमें मैं बात करता हूँ, तो ही वॉज नॉट सर्टन टू बी इन द प्लेइंग 11। उसके बाद वो खेला है और क्या इनिंग्स खेली उस आदमी ने,
50 उसने कुछ किया है, लेकिन वो जरूरत क्या थी कि विकेट पर खड़े रहना, आउट नहीं होना है, स्लोली एंड ग्रोली, वो कहते हैं ना स्लोली एंड कैच द मंकी। उन्होंने ये काम किया है, ऐसे 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 जाके उन्होंने जो डोमिनेट किया है, आखिर में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच की वर्ल्ड चैंपियन, आज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फिर वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। एंड आई टेल यू व्हाट, मैं फिर एक बात कहूँगा, देखिए मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ। इंडियन टीम बहुत ज़बरदस्त टीम है, उसने हर डिपार्टमेंट में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया ने उनसे बेहतर क्रिकेट खेली है। और मैं हमेशा एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आप अपनी ऑपोजिशन से, उस ऑपोजिशन से आप अगर मैच हार जाएं, अगर जो वो भी अच्छा नहीं लगता, जो आपसे बेहतर ऑन द डे खेली है। और वनडे और T20 में क्या है, अली ऑन द डे काउंट्स अ लॉट। आपकी हिस्ट्री जो है ना, कल क्या 100 किए, आज देखते हैं आज क्या करना है। वो लुबेशेन का मैं बता रहा हूँ, वो उसको सर्टन नहीं था कि मैं 11 में खेलूंगा नहीं खेलूंगा, आज उसने मैच विनिंग इनिंग्स खेल दी। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ट्रेविस हेड से कि ये ऑस्ट्रेलिया को मैच जिताएगा, वो तो कह रहे थे या तो वार्नर जिताएगा या स्मिथ जिताएगा। ट्रेविस हेड ने फील्डिंग में एक आउटस्टैंडिंग कैच किया, उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग सेंचुरी की, जिससे भाई मैं एफी भाई की तरफ जाऊं, कैच आप ज्यादा उसको वेटेज देंगे या सेंचुरी को? दोनों को। देखिए, जब वो बॉलिंग कर रहे थे तो कैच ने बड़ा डिफरेंस डाला, और जब ये बैटिंग कर रहे थे तो इसकी सेंचुरी ने, और जिस तरह इससे देखिए, एक तो है सेंचुरी करना, एक होता है कि एक 200 उसने भी किए थे मैक्सवेल ने, वो था कि उसका वो दिन था, वो चलाई जा रहा है और लगी जा रहा है, चलाई जा रहा है और लगी जा रहा है, जो शॉट खेल रहा है वो लग रही है 4 या 6 पे। आज इसने इनिंग्स बनाई है, ये बना के खेला है पूरा, और ऑस्ट्रेलिया दोनों क्रिकेट की खूबसूरती हैं दोनों। और जिस तरह मोहसिन भाई कह रहे हैं कैंगरूज के लिए कि वो आज स्लोली ग्रेजुअली आए और जीते, एंड वंस अगेन दे प्रूव्ड देमसेल्फ दैट व्हाई पीपल कॉल देम कैंगरूज, ये वजह है। सर ये बताइए, आपसे तो मैं इंडिया की बात ही करूंगा, आज मेरा दिल चाह रहा आपकी तरफ में नजर करता हूं, अलावा कुछ है तो वो भी नहीं सिर्फ इंडिया की। ये हमारे एक दोस्त है मोहसिन घीवाला साहब, आपके भी बड़े दोस्त हैं वो, उन्होंने सवाल किया कि जी अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान ने एक टाइटल जीता है, इंडिया ने आज तक कुछ जीता नहीं है, क्या होता है इंडिया के साथ ये बार-बार? नहीं तो इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीता क्या? उनको पता नहीं है क्या? टाइटल जीता नहीं है ना, नहीं 10 साल में जो गुजरा 10 साल हुआ उसमें जीता नहीं ना, उनका सवाल। अच्छा आप ये, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, आप ये देखें, मैं तो कर रहा हूँ सवाल, घर बैठे लोग भी आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं उनका मसला ये है कि वो क्रिकेट के अलावा देखते हैं चीजें। मैंने बताया ना कि गिरा कौन था, वो जो पिच, और आपका मसला है कि आप इंडिया के अलावा कुछ देखते नहीं है। वो जो डीआरएस पे था, वो जो कह रहा था कि बॉलों में डिवाइस लगी हुई है, वो जो कह रहे थे कि बॉलर अपनी बॉलें अलग लेकर आ रहे हैं, वो जो ये कह रहे थे इंडिया अपनी फेवरेबल कंडीशन में अपनी फेवरेबल टीम्स के अगेंस्ट खेलता हुआ नजर आ रहा है। आप कह दिएगा, मेरे सुन लें, आज क्या टीम इंडिया हसन रजा को गलत साबित करने के लिए ग्राउंड में उतरी थी? एक सेकंड, मेरे सवाल सुनना है, क्या वो तस्वीर पिच की जो थी उसको गलत साबित करने के लिए उतरी थी, या भाईजान टाइटल जीतने के लिए उतरी थी? देखिए उसका जवाब तो मोहसिन भाई ने दे दिया कि टीम इंडिया बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है, जो टेक्निकल चीज है वो मोहसिन भाई ने बता दिया। अच्छा अब आवाज है दूसरी तरफ, लोग ये कह रहे हैं कि यार मोदी जी आए थे स्टेडियम में, आपने ये सवाल नहीं किया, चले मैं इसका जवाब दे दें। मोदी जी को आना था तो 2 मैचेस पहले आ जाते ताकि चेक हो जाता उनका कि उनका आना ठीक है या नहीं। नहीं मैं ये बात नहीं कर रहा, अली देखें यार वो प्राइम मिनिस्टर है कहीं का भी, तो मैं उसके लिए ये अल्फाज सुन, मगर ये कि अगर चेक कर, आपने कहा है तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि चेक कर लेते सेमीफाइनल से किसी पहले आगे। एक बड़ी अहम बात मोहसिन भाई ने की है, देखें यार लबुशेंग इनके वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे। अगेंस्ट इंडिया जब सीरीज खेली ऑस्ट्रेलिया ने ओडीआईस की, तो वहां पर उनको ऐड किया गया। ये ट्रेविस हेड जिनका स्टार्ट में ही पता था कि ये इंजर्ड है, ये खेलेंगे ही नहीं, ठीक है, मगर ये कि जब ये थोड़े से बहुत ठीक हुए तो उन्होंने काफी टीमों को थोड़ा बहुत ठीक कर दिया। सेमीफाइनल में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बड़ी इनिंग्स खेल के गए, वहां पर भी इनके बड़े अहम रन हैं, 80 रन मार के गए। यहाँ फाइनल में उन्होंने इंडिया को आउट क्लास किया। असल में ऑस्ट्रेलिया ने बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इंडिया एडेड प्रेशर के साथ जब आई है, क्योंकि रन्स जब कम बोर्ड पे लगे तो फिर डिफेंड करने वाले नहीं, फाइट करने वाले रन से डिफेंड करने वाले मोहसिन भाई बता चुके हैं 270 प्लस जो भी होते वो यकीनन इंडिया डिफेंड कर लेता। हाँ ये जरूर है कि आज जो उनका स्पिन अटैक है वहां से कुछ उनको खातिर खा कोई कामयाबी नहीं मिली, जबकि पेसर्स ने बॉल अच्छा किया, कुछ कंट्रोल नहीं हुआ, कुछ आज अवे रन्स भी यानी कि एक्स्ट्राज में भी बहुत रन गए। तो आज यूं कहा जाए कि बैड डे जरूर था इंडिया की ऑफिस का, इसी वजह से वो आपको लगा। मगर ये क्योंकि फाइनल था तो फैंस तो ये नहीं देखेंगे ना, फैंस तो बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया लेके कैसे जा रहा है ट्रॉफी यहाँ से। अच्छा भाई ये तो चला हमने कर दिया, सारा एनालाइज कर दिया, लेकिन देखें ना ये एक तो रिवायत रही है, रीत रही है, और अगर उनके हिसाब से बोलूँ तो उनकी परंपरा रही है। हॉकी के अंदर पाकिस्तान जब गोल करता है इंदिरा गांधी साहब उठ के चले जाती हैं, ठीक है, या आज मोदी साहब आए ट्रॉफी देते हुए, आपको लगता है उनको थोड़ा मुस्कुराना चाहिए था, थोड़ा वेल जेस्चर उनको शो करना चाहिए था? चीफ गेस्ट थे, प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए था, बहुत ज्यादा संजीदगी थी उनके चेहरे पे। अली हम जो ये सब कॉन्टिनेंट की लोग हैं ना, ये बड़े टची होते हैं, ठीक है, ये बस अपने फेवर में ही इमोशंस देते हैं। ये
अपने फेवर के इमोशन हैं इनके जैसे पास। आप देते हैं मुझे। नहीं सी, मैं क्रिकेट के इमोशन देता हूँ अली, असल में कभी आज तक पाकिस्तान आपने कभी इंडिया के लिए, अभी तो कितने खामोशी से बोल रहे हैं यूं हुआ नहीं तो आप अहमदाबाद में इंडिया हार गया, आप- अभी यही होता, अभी बाबर आजम होता, ये होता, तो ये कहना अभी जब आप ये पड़ चुकी टैबलेट होती। पढ़ रहे थे 240 रन इंडिया, आपके 191 रन पाकिस्तान के क्यों नहीं निकले इसी ग्राउंड पे? 100 उस वक्त भी जरा जान लगा के बोल लेते आप। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टूर्नामेंट शुरू हुआ था हमारा ना। मसला ये है कि हम इंडियन पाकिस्तानी का मसला ये है कि हम लोग बड़े टची होते हैं, और अगर हमारे इमोशंस देखें, इमोशंस हट हुए हैं, यहाँ फैंस के इमोशन हट हुए हैं। ये कुछ भी है 150 अरब के तकरीबन लोग थे, और जो वर्ल्ड कप की उम्मीदें लगाए बैठे थे, 12 साल के बाद इनके पास भी मौका आया था, कंडीशंस इनके फेवर में थी, हर चीज़ इनके फेवर में थी, यहाँ तक कि लोगों ने ये तक कह दिया था कि DRS और न जाने क्या क्या इंडिया ने खरीद लिया है। भाई अगर खरीदना होता तो डायरेक्ट फाइनल खरीदता ना यार, इतनी लंबी। मगर एक सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ ICC के लिए कि यार अगर आपने राउंड रॉबिन फॉर्मेट पे ही मैचेस कराने, तो अगर कोई टीम पूरे मैचेस जीत जाए ना, तो फिर उसको वर्ल्ड कप दे देना चाहिए, फाइनल खत्म करें मेरा। हाँ बस ऐसे ही दे देना चाहिए उठा के। मोहसिन भाई कैसा क्या सही है? फिर आप मुझे कहते हैं ठीक है छेड़ते ना क्यों? मोहसिन भाई? अभी देखिए आप कुछ सही है कहते हैं ना? छेड़ते क्यों? अब आप खुद हंस रहे हैं। 2 दफा साउथ अफ्रीका को भी हराया उसने, ये लेकिन भी तो मोहसिन देखें भाई ना। आप मुझे कहते हैं इसको छेड़ते क्यों? अब आप खुद सोच लें कि क्यों मैं छेड़ता हूँ। पॉइंट तो है उसका, लॉजिकल पॉइंट है। 9 टीम एक मैच जीती हुई है, भाई उसको दे दें आपका। लेकिन बहरहाल आई थिंक दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि हर टीम टेस्ट हो जाती है। नहीं तो कभी क्या होता है, एक और दूसरा फॉर्मेट बना था, पता लगा अफगानिस्तान किसी से, अफगानिस्तान को तो अब नहीं कहेंगे, वो भी बड़ी स्ट्रांग हो गई है, या नीदरलैंड कोई भी विनोज हो। हाँ, कमजोर टीम उससे खेली, उससे वो मैच जीत के इसे क्वालिफाई कर गई। सब एक दूसरे के साथ खेले, वंडरफुल फॉर्मेट, जबरदस्त फॉर्मेट, प्रूव भी कर दिया। और एक बात मैं यहाँ जरूर कहूँगा अली, फॉर गॉड सेक, मैं आपके ज़रिए, अपने चैनल के ज़रिए, ये अपने सोशल मीडिया वालों को कहूँगा, मत गलत फैलाए करें कि टॉस में गड़बड़ है, बॉल में गड़बड़ है, पिच में गड़बड़ है। आज देख लिया आपने, आज अगर गड़बड़ करनी थी तो आज करनी थी। या देखिए, अगर लेट्स से मैं आपसे कल मैंने क्या कहा था, इंडिया बेनिफिट किस चीज़ का ले रहा है? बैटिंग विकेट बनाओ, इनका पेस अटैक आधा कर दो, इनका स्पिन अटैक आधा कर दो। हमारा पेस अटैक ऐसा है कि बैटिंग विकेट पे भी कमाल की बॉलिंग कर रहा है। और जब इन्होंने बॉलिंग शुरू की है, आपको पता है, बल्कि सेकंड हाफ में जब ऐसा अगर पिच कोई मौसम ठीक रहा है तो पिच बेहतर हो जाती है। लेकिन उसके भी आके जो इन्होंने स्टार्ट लिया है शामी ने और बुमराह ने, दैट वाज मिजरेबल। वो जो बैट्समैन के लिए, वार्नर को तो पता ही नहीं चल रहा था, उनके सारे बैट्समैन, लेकिन उन्होंने यहाँ बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। मैं इसको यही कह रहा हूँ, उनकी ऑस्ट्रेलियंस बॉलिंग, उनकी फील्डिंग, उनकी कैप्टनसी और बॉलिंग चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको आज बता वो रहा लकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो चेंजेस की। अंदर पिच को भी डिस्कस करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट से कि पिच जो है वो किस तरह से तैयार की गई है, और पिच क्या प्रॉपर, क्या ये फाइनल वाली पिच थी यानी, इस पर डिस्कस करेंगे मोहसिन भाई से और रफी भाई से एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब वर्ल्ड कप अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है, माजी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इस वर्ल्ड कप को हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत सारी वजूहत है कि बुनियाद पे बॉल की कंट्रोवर्सी सामने आई, पिच की कंट्रोवर्सी सामने आई, लेकिन साथ साथ कुछ अच्छी खुशगवार यादें भी हैं। क्विंटन डी कॉक ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, राचिन रविंद्र जो इस टूर्नामेंट से उभर कर सामने आए, शामी ने अपने आप को प्रूव किया, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली टीम इंडिया ने। साथ साथ ग्लेन मैक्सवेल की जो इनिंग है उसको नहीं भुलाया जा सकता। बाबर आजम की कप्तानी का जो है वो एक एरा था जो अपने अख्तिताम को पहुंचा। तो बहुत सारी जो है चीज़ें वो इस टूर्नामेंट से सामने आई, और पाकिस्तान क्रिकेट में भी काफ़ी उखाड़ पिछाड़ इस टूर्नामेंट के बाद सामने नजर आ रही हैं। अब माजी हो गया, मुस्तकबिल क्या होगा ये जानेंगे ऐसी शख्सियत से कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़बरदस्त रहा है। मोहसिन भाई, ऑस्ट्रेलिया में आपने बड़ा ज़बरदस्त आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो आपने वहाँ पे लीग क्रिकेट भी खेली है, जो पाकिस्तान को भी आपने रिप्रेजेंट किया है, जो वहाँ पे आपने शेफील्ड शील्ड भी खेली, जो भी क्रिकेट आपने वहाँ खेली उसमें बड़ा परफॉर्मेंस रही आपकी, एक बड़ा अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहा। शान मसूद के लिए कितना ये मुश्किल टास्क होगा कि गिरी हुई टीम को उठाना, और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुश्किल टूर पे? देखिए, मैं शेफील्ड नहीं, मैं काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में खेला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो आपने खेला है ना? ऑस्ट्रेलिया में अल्लाह के फजल से अभी तक तो मैं वाहिद बैट्समैन हूँ जिसने कंसेक्यूटिव 2 सेंचुरीज की हैं टेस्ट क्रिकेट में, और वो भी डेनिस लिली एंड कंपनी। कोई मामूली बॉलिंग नहीं थी, बहुत अच्छी थी, तो अल्लाह का शुक्र है, मैं उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। देखिए शान, अब आप कैप्टन चेंज करते हैं, एब्रप्टली कैप्टन चेंज करते हैं, जो कि मुझे चाहिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे एब्रप्टली कभी भी चेंज नहीं किया जाता। आप इज़्ज़त को किसी से बुलाते हैं, आप उसको इज़्ज़त से हटाएं, नंबर 1। नंबर 2, आपने अगर ये कोई टूर कोई आसान नहीं होता, लेकिन लेट्स से ये सब कॉन्टिनेंट में कोई टूर होता, या लेट्स से कि खैर टूर अब कहाँ आसान है, कहीं भी नहीं आसान, या एक इतनी मजबूत टीम के खिलाफ नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया विल बी अ वेरी वेरी डेंजरस टीम।
तो आपने शान मसूद को जो ला के इतना डिस्टर्बेंस होने के बाद एक लड़के को आप कप्तानी देते हैं और उसके बाद अब उसको एक मुश्किल टूर ऐसा देते हैं कि जिसकी कंडीशंस भी डिफरेंट हैं, फॉर्मेट भी डिफरेंट है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको अभी आपने देख लिया है कि टीम उनकी बुरी नहीं है। उनकी टीम में भी बहुत अंदर काफ़ी मुझे देख के अफसोस होता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में इतनी पॉलिटिक्स क्यों चल रही है, कप्तानी की भी चल रही है, दूसरी चीज़ों की। लेकिन यहाँ पे आके जिस तरह उसने उठाया, मैं ज़रूर एक बात यहाँ कहता जाऊँ उससे फिर मैं फ़ौरन उस पर आता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की आप कमाल की बात देखिए क्या हुई है, कितना गंदा इनका स्टार्ट हुआ है। ये ऐसा लग रहा था कि चार में भी नहीं आएंगे टॉप 4 में। उन्होंने वहाँ से पिकअप किया स्लोली एंड ग्रेजुअली करते करते, और जाके उन्होंने आके वर्ल्ड चैम्पियन बन गए। इस पे आके पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मैं कहूँगा कि यहाँ शान मसूद के साथ मेरी पूरी सिंपथीज़ है। मैं सीधी सी बात, या कोई भी होता उसकी लड़कियाँ, कि आप ऐसे एकदम से किसी को कप्तान बनाएं और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे या इंग्लैंड के टूर पे, न्यूजीलैंड के भेज दें, और सामने वाली टीम भी अच्छी हो। यही ऑस्ट्रेलिया की टीम आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में और ज़्यादा मजबूत होगी, और उनके पास कब। और इन लोग सब, ये लोग क्या होता है अली, ये लोग अपना बैकअप तैयार रखते हैं। इनके 2 फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाए, इनके 2 खड़े हो जाएंगे। इनके स्पिनर को इंजर्ड हो जाए, इनके पास दूसरा वो आ जाएगा। सेम विद द बैटिंग। तो यहाँ इस बात को हमें रियलाइज़ करना चाहिए, इंडिया की क्रिकेट ऊपर क्यों गई है। मैं सिर्फ उसकी आपको ख़ास वजह बता दूँ। उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, जैसे कल हम बात कर रहे थे, कोच उन्होंने कहा बाहर का नहीं चाहिए, हमारा अपना आदमी चाहिए। राहुल द्रविड़ जैसा उस आदमी को इस्तेमाल कर रहे हैं, माशाल्लाह, वेरी गुड, एंड ही इज़ डन सो वेल। आज उसने, मैं उसके कमेंट्स भी सुन रहा था बाद में, उसने कहा देखिए यहाँ हमसे ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन यहाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को फेस करना चाहिए, और हमें अपनी क्रिकेट इस तरह सही करना चाहिए। 2 चीज़ें चाहिए, एक ईमानदारी, सिंसियरिटी विद द पाकिस्तान टीम, विद पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है, एंड नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। इफ़ भाई जितनी भी बात हुई, मौसम मैंने भी कहा, उस पर थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमारा से हंसी मजाक भी रहा, लेकिन कितना मुश्किल होगा एक टीम जो भले वनडे का टूर्नामेंट जीत के गई है, पाकिस्तान वहाँ पे टेस्ट सीरीज से खेलनी है, और एक टीम गिरी भी जा रही है बिल्कुल, जो अपने कप्तान को भी खो के जा रही है। कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए उस टूर पे। अली, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यार शान के ऊपर जाती है कि आपने कप्तान बना दिया। कोई भी खिलाड़ी आप उसको पूछेंगे बुला के, तो वो फौरन उठ के चला जाएगा, हाँ मैं कप्तान बनने को तैयार हूँ। मैं ये नहीं कह रहा शान मना करेगा, अच्छा किया, मगर एक बाबर आजम के साथ जाती है, उसको आपने कम से कम इस तरह नहीं हटाना था। अकाउंटेबल करते पहले आप उसको, वर्ल्ड कप की जानने की कोशिश करते कि भाई नाक क्यों कटवाई। उसके बाद तुम आके बाबर आजम को कप्तानी के ऑफर करते कि भाई आप कप्तान रहना चाहते हैं ये बताएं, नहीं रहना चाहते ये बता दें। वो बैठता, लोगों को बताता, 22-25 करोड़ लोग हैं, ये सुनना चाहते थे कि बाबर आजम जिनको लेके गया था वर्ल्ड कप के अंदर, वहां से निकल के क्या। एक मिनट मैं आपको कहूंगा कि देखो, ये नहीं पूछना चाहिए था कि आप कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे। बात ये होती है कि बेटा ये बताओ कि तुम मेंटली इस वक्त कितने स्ट्रांग हो, और मैं खुद जज करता बीइंग अहेड ऑफ द, फिर मैं देखता कि नहीं बेटा तुम करो, हम तुम्हारी सपोर्ट करें, तो अहम बात, फिर या नहीं अभी तुम्हारे पास मुश्किल वक्त है, थोड़ा सा हट जाओ फिर आ जाना। तो अहम बात मुझे अली नजर आ रही है कि यार पाकिस्तान के लिए टूर मुश्किल होगा। ठीक है, और जनाब आज 19 नवंबर है, आज हमारी ये फाइनल ट्रांसमिशन का फाइनल मोमेंट है। 19 नवंबर को मोहसिन भाई यकीनी तौर पे हमारे साथ आज रुखसती चाहेंगे, इस वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन का अख्तिताम करेंगे। लेकिन 19 नवंबर को यहाँ से तो मोहसिन भाई की रुखसती हो रही है, लेकिन ये 19 और 20 नवंबर है, ये मोहसिन भाई की रुखसती का ही दिन है। 20 नवंबर को आपने कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच खेला था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज कराची में। इस ट्रांसमिशन के हवाले से आप हमारे साथ थ्रू आउट द ट्रांसमिशन इस तरह कुछ कहना चाहें, कैमरा अगर आप कुछ कहना चाहें। अच्छा, बिल्कुल, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, डिलाइटेड टू बी GTV अगेन, और मैं हमेशा जब भी कभी फ्यूचर में हुआ, अली हमारा ज़बरदस्त होस्ट है माशाल्लाह, इफ़ी, दूसरे जो अपने मोहसिन, दूसरा अपना अली, और अपना क्या नाम है, एन है हमारा प्रोड्यूसर जो नकी है। आई टेल यू व्हाट, सब ने इतना अच्छा माहौल है, और जो ओनर हैं अपने GTV के निसार भाई, उनको मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और मैं थरली इंजॉय करता हूं जब भी मैं GTV के साथ काम करता हूं, और जब भी आपको मेरी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी मैं बहुत खुशी से करूंगा। ऑलवेज आई विल बी डिलाइटेड टू वर्क फॉर GTV इन एनी कैपेसिटी। दूसरा, एक आखिर में बस आप खत्म कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं ये कहता जाऊँ, ज़बरदस्त वर्ल्ड कप हुआ है। आई टेल यू व्हाट, इतना इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप कि जिसको आप, जिसमें सारे फ्लेवर थे, कंट्रोवर्सीज भी हुई, लेकिन ऑल टुगेदर वेरी नाइस वर्ल्ड कप। इफ भाई प्लीज। बस यार अली, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे लिए तो बिल्कुल घर जैसा माहौल है यहाँ पे, और जिस अंदाज से मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने लोगों में बैठ के यहाँ बात कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच GTV कि आप हमेशा से हमारे लिए भला सोचते हैं और हमें इनवाइट करते हैं, और हम इसी तरह से क्रिकेट की रंगीनियाँ बखेरने की कोशिश करते हैं। खेल जिंदा है,
तो हम भी जिंदा हैं, और खेल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, थैंक यू सो मच खबर ज़ैफ़ी भाई, हमारे साथ आप मौजूद थे। और इसके अलावा हमारे दोनों पैनलिस्ट के अलावा एनु ज़हरा हमारे साथ शोज़ का हिस्सा रही। एनु ज़हरा का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सईद आदाद साहब, ज़हीरुल हसन साहब हमारे शो का हिस्सा रहे, जावेद खान साहब हमारे शो का हिस्सा रहे। इसके अलावा जो है वो सगीर अब्बास साहब हमारे शो का हिस्सा रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बढ़कर जो मेरे को होस्ट है तला आलमगीर, जो शाम में कमेंट्री बॉक्स लेकर आते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस ट्रांसमिशन को अपना इनपुट दिया और बड़ा खूबसूरत बनाया। थ्रू आउट द ट्रांसमिशन हमारे साथ रहे। वहीद खान साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस शो का हिस्सा बने रहें। इसके साथ साथ साजिद खान साहब गाय बगाए हमारे साथ शो का हिस्सा रहे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है जिनकी भरपूर सपोर्ट हमें हासिल है, निसार मेहदी साहब हैं, हामिद हुसैन साहब हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा शाद जो हमारी मार्केटिंग की टीम को हेड करते हैं, हम उनके इंतहा मशकूर हैं कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है हमें हर तरीके से जो वो सपोर्ट दिए। इसके अलावा एडमिन में तकी हैं, आमिर हैं, और जो सोशल मीडिया हमारी है जिसमें कासिम होते हैं, साथ साथ मेरे जो प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, इनका अगर मैं शुक्रिया अदा ना करूँगा, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा स्टैट्स के हवाले से। इसके अलावा तमाम तरफ बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, जो नेसेसिटीज़ हैं हमें प्रोवाइड की, इनका शुक्रिया। इसके अलावा हमारे जो ड्राइवर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, नोमी है, बासित है कि जो हमारी चेहरों की ड्राइंग जो है वो बेहतर करते थे। इसके अलावा मेरे जो कैमरामैन है राना, शान, यासिर अख्तर, आदिल साहब, इसके साथ साथ आरिफ साहब, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दीगर हमारे स्टाफ के लोग हैं, सईद हैं, जफ़र हैं जो MCR में होते थे, जफ़र को हमने बहुत तंग किया, जफ़र आपका खुसूसी तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। जिया, इसके अलावा हमारे जो एडिटर हैं, जो हमारे एडिटर हैं सिप्तैन, और उसके साथ साथ फरहान, अली, और जो दीगर हमारे लोग इस पूरी ट्रांसमिशन में जुड़े रहे, आप आपके इंतहाई मशकूर हैं। परवेज़ जो हमारे ऑफिस बॉय हैं, उनका शुक्रिया। और आसिफ, और जो ऑडियो के लोग हैं हमारे मोहसिन है, जुल्फ़िकार है, जिन्हें प्यार से जुल्फ़ी भी कहते हैं, आप सबकी ये मेहनत है कि जिनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके से इस ट्रांसमिशन को कैमरे के सामने मैं मौजूद होता हूँ, लेकिन ये पूरी एक एंटायर वर्क है। तंजीला मजहर साहबा हैं जो इस्लामाबाद से हमें गाय बगाए सपोर्ट करती रही, अमीर अब्बास साहब है जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। आप सबके हम इंतहाई मशकूर हैं कि आप सबके भरपूर ताउन से, आपके भरपूर एफर्ट से जो है वो ये ट्रांसमिशन, चाहे तला आलमगीर ने होस्ट किया हो, चाहे मैंने होस्ट किया हो, इंतहाई कामयाबी के इसने मनाजिल तय किए हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगली किसी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। जी नाज़रीन के लिए, नाज़रीन इफ़ी जो आके यहाँ जो बड़ी ज़ोर ज़ोर से बोलता है ना, मैं आपको वजह बता दूँ जल्दी से। घर पे से बोलने के बेचारे को मौका नहीं मिलता, और फिर यहाँ आके अली इसको चाबी देता है। तो आप ये सोचिए, बिल्कुल लाइटर मोमेंट में होता है, इसमें कोई पीछे कोई बात नहीं है। ऑलराइट, और इफ़ी भाई के साथ जो हमारा इज्जत एहतराम का रिश्ता है वो तो ना बता सकता हूँ मैं अल्फाज में, ना जज्बात इज़हार कर सकता हूँ। इफ़ी भाई इज़ माई लव, इफ़ी भाई इज़ माई लाइक माई बिग ब्रो, इफ़ी भाई इज़ माई डियरेस्ट फ्रेंड। तो इफ़ी भाई के लिए तो दिल हाजिर है, जान हाजिर है, और इफ़ी भाई हमारे सर का ताज है। थैंक यू सो मच सर, इफ़ी भाई हमारे साथ मौजूद थे। अली के बगैर ये ट्रांसमिशन मुकम्मल हो नहीं सकती। चले, अंजुमन सताइश बामी का सिलसिला हम इख्तिताम को पहुंचाते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी, लेकिन रेगुलर शोज आप हमारे कल से देखते रहेंगे अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ, और सबसे बड़े आपके शुक्रिया के साथ कि आपने इस ट्रांसमिशन को जो व्यूवरशिप दी है, इस ट्रांसमिशन को आपने पसंद किया। सरहद पार से भी जिन लोगों ने मुझको बैश किया, जिन लोगों ने इफ़ी भाई की तारीफ की, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि एटलीस्ट आपने इस ट्रांसमिशन को देखा जरूर है, और GTV जी स्पोर्ट्स की आवाज़ आप तक पहुंची जरूर है। अल्लाह हाफिज़।